भारत ओलंपिक गेम में इतना पीछे क्यों है? एक इटली जैसा देश जिसकी पॉपुलेशन 5.89 करोड़ है और ये भारत की पॉपुलेशन का 5% भी नहीं है, फिर भी भारत के पास 41 मेडल और वहीं इटली के पास 670 मेडल है। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। उससे पहले जानते हैं कि ओलंपिक गेम का इतिहास कैसा था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन समय में 776 ईसा पूर्व में ग्रीक के लोगों ने अपने देवता ज्यूस के सम्मान में शुरू की थी। उस समय सिर्फ एक गेम होता था, ज्योतिर्रनिंग। जैसे कि आज के टाइम पर मल्टीपल गेम होते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही गेम होता था। और हैरानी की बात है कि उस समय एक कुक जो कि चैंपियन बना था रनिंग में। आप सोच रहे होंगे कुक कैसे चैंपियन बन सकता है? आज के टाइम पर तो इतना बंदा प्रेस्टिक करते हैं जब नहीं चैंपियन बनते, तो एक कुक कैसे चैंपियन बन सकता है? मैं आपको बता दूं कि उस समय कोई एक गेम में कोई प्रोफेशनल नहीं हुआ करता था, सब मल्टीपल काम किया करते थे, इसलिए एक कुक जो कि चैंपियन बना। जैसे जैसे समय बीतता गया तो रनिंग को देखते देखते लोग बोर होने लगे। आखिर एक गेम को कोई कब तक देखेगा? बोर तो होना ही है। ताकि कोई बोर ना हो तो इसमें और भी गेम शामिल किए गए, जैसे दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी, लंबी कूद, भाला फेंकना और घुड़दौड़ जैसे गेम शामिल किए गए। और ये खेल ऐसे ही 1200 वर्षों तक आयोजित होते रहे। फिर ऐसा कुछ हुआ जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। ओलंपिक खेल अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन 393 सीई में रोमन के सम्राट थियोडोसियस ने ऐसा कुछ किया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। थियोडोसियस रोमन एम्पायर के आखिरी सम्राट थे जिन्होंने पूरे रोमन एम्पायर पर एक साथ राज किया। रोमन एम्पायर यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे बड़े देश में फैला हुआ था, जिन पे थियोडोसियस ने राज तो किया, लेकिन सालों से चल रहे ओलंपिक खेलों को बैन भी करवा दिया। आप सोच रहे होंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उनको ओलंपिक खेलों से दुश्मनी थी? जी नहीं, थियोडोसियस को कोई ओलंपिक से दुश्मनी नहीं थी। थियोडोसियस एक कट्टर क्रिश्चियन था। उसने क्रिश्चियनिटी को पूरे रोमन एम्पायर में फैला दिया और ये खेल ग्रीक माइथोलॉजी और ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित होते थे। और ये खेल उनको मूर्ति पूजक और उनके सिद्धांतों के विरुद्ध लगते थे, जिस कारण उन्होंने इन खेलों को बैन कर दिया। और ये खेल कहीं नहीं लगभग 1500 वर्षों तक बंद रहे, लेकिन 19वीं सदी के अंत में पियरे डी कुबर्टीन ने इन खेलों को फिर से जीवित करने का सपना देखा और साल 1894 में इंटरनेशनल कम्युनिटी की शुरुआत की और साल 1896 में पहला ओलंपिक गेम एथेंस ग्रीस में आयोजित हुआ और इन खेलों में अलग अलग देशों के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो इस वीडियो में हमने सब बता दिया ओलंपिक की कैसे शुरुआत हुई थी, ओलंपिक कैसे बैन हुए थे और ओलंपिक की शुरुआत फिर से कैसे हुई थी। तो वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब बात करते हैं भारत ओलंपिक में इतना पीछे क्यों है। इसके 4 रीजन है। रीजन नंबर 1, भारत में क्रिकेट के अलावा अदर खेलों को कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता और भारत में क्रिकेट का इतना क्रेज है कि एक दूध पीता बच्चा जिसको क्रिकेट के रूल भी नहीं पता फिर भी वे गली में क्रिकेट खेलता है। ऐसा क्रेज है क्रिकेट का भारत में। रीजन नंबर 2, क्रिकेट के कंपैरिजन में बाकी स्पोर्ट को उतना अटेंशन, फंडिंग या स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि क्रिकेट को लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं, इस वजह से क्रिकेट में ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलते हैं। लेकिन एथलेटिक्स और रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में ऑडियंस कम होती है, इसलिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी कम मिलता है। प्रॉपर फंडिंग के बिना एथलेट्स को इंटरनेशनल लेवल पे तैयार करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। रीजन नंबर 3, इन मेनी कंट्रीज गेम आर टॉट फ्रॉम चाइल्डहुड। फॉर एग्जांपल चाइना का ही ले लो। चाइना जैसी कंट्री अपने एथलेट्स को छोटी उम्र से ही ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। बचपन में ही उनकी स्किल पहचान कर उन्हें एक गेम में एक्सपर्ट बनाया जाता है। इसी वजह से चाइना ओलंपिक में इतने मेडल जीतता है और भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक गेम में एक्सपर्ट बनाया जाएगा। रीजन नंबर 4, इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड एथलीट सिर्फ गरीबी के चलते कभी चमक नहीं पाते। उनके पास स्किल भी होता है, पैशन भी होता है, लेकिन रिसोर्स नहीं। और इंडिया के रूरल एरिया में स्पोर्ट को उतना महत्व नहीं दिया जाता। अक्सर बच्चों को यह बोला जाता है कि पढ़ाई करो। इसी वजह से बहुत सारे हिडन जेम्स कभी ओलंपिक में पहुंच ही नहीं पाते। वैसे आपको कौन सा इनमें से रीजन लगता है कि भारत ओलंपिक में इतना पीछे क्यों है, या ये सारे ही आपको लगते हैं? ये आपको हमें जरूर से कमेंट में बताना है।